हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रामारे क्लासेस। और आज से पहले लेक्चर्स में हम मैट्रिक्सेस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, बाकी की सारी एक्सरसाइज भी पढ़ ली है। और आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स है क्या। सही है, तो जो कि अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट है क्या, इस डिटर्मिनेंट नाम का मतलब क्या है। सही है, तो हम अभी मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैट्रिसेस का यूज कहाँ होगा। मैट्रिसेस का यूज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। सही है, तो मैं यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर एक बार लिख लूं तो कुछ ऐसी दिखेंगी कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये कुछ इक्वेशन आपको ऐसी दिखेंगी। क्या मैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चेक करके देखो बच्चों कि ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी जिसके अंदर एलिमेंट्स थे कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स के, तो a1 b1 और दूसरी लाइन में क्या है a2 b2। इसका मल्टीप्लाई हो रहा था एक और मैट्रिक्स जो कि xy थी और वो रिजल्ट में क्या दे रही थी, एक और मैट्रिक्स c1 एंड c2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेट करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ c1 c2 के साथ, तो आपको ये इक्वेशन वापस देखने को मिल जाएंगी। चेक करके देख लें एक बार। देखो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहले तो देख लो क्या ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है या नहीं। भाई ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ये क्या है 2x1 की, तो इसका कॉलम इसकी रो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सही है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या मिलेगा 2x1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो जरा, ऐसे क्या मिलेगा देखो a1x प्लस b1y, बस खत्म। क्योंकि और कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी नहीं है और कोई कॉलम भी नहीं है, तो सेकंड को रो पे आ जाओ आप। तो a2 b2 into xy इज a2x प्लस b2y, तो ये मैट्रिक्स मिल गई। इसका ऑर्डर क्या है, देखो दो रो है, एक कॉलम 2x1 और रिजल्ट में भी हमें कैसी मिलने वाली है 2x1 की, इक्वल्स टू c1 और c2। c1 c2 भी कैसी है 2x1 की। सही है, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो a1x प्लस b1y किसके इक्वल मिल गया c1 के, पहली इक्वेशन, और a2x प्लस b2y किसके इक्वल मिल गया c2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक, अब डिटर्मिनेंट समझते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है। चलो देखो जरा, ये थी अपने पास मैट्रिक्स। सही है, हमने और एक क्लास और पीछे जाओ तो 10th क्लास में हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी लाइंस में। वो कंडीशंस क्या थी, एक कंडीशन में आपको याद दिलाता हूं कि a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। किसकी कंडीशन थी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सही है, वहां पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिला करता था। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे ही लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कि a1 b2 नॉट इक्वल्स टू a2 b1, और इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको उधर ले आओ तो a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पूरी बात को अगर मैं इधर मैट्रिक्स में लिंक करूं तो कैसे कर सकते हो, चेक करो। देखो a1 और b2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब a1 और b2 दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। ठीक है, लिख लो इसे a1 इंटू b2, फिर माइनस हो रहा है, फिर क्या है a2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ, तो a2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है a2 b1। तो किसी भी मैट्रिक्स में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपने अगर इस तरीके से वैल्यू निकाली उसकी, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐसे करना है। सही है, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली तो इसी वैल्यू को हम उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है किसकी, इस मैट्रिक्स A की। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम मैंने A रख दिया होता, तो चेक करके देखो जरा, इस मैट्रिक्स का नाम अगर मैंने A रख दिया होता a1 b1 a2 b2, तो इसका डिटर्मिनेंट जिसको कि ऐसे लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A डिटर्मिनेंट। सही है, ये मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना बच्चों इधर, ये मॉडुलस नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या है a1 b2 माइनस a2 b1। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या किया, पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ऐसे मल्टीप्लाई। सही है, मैं एक तरीका और बताता हूं, जब तक आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। ठीक, स्टूडेंट्स अभी अभी हमने सीखा कि किसी भी एक 2x2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो a1 b2 माइनस a2 b1 होती है। सही है, और वो हम एक्सपेंशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा जो तरीका है वो क्या है, एक्सपेंशन। तो इसको समझते हैं।
देखो मान लो वही मैट्रिक्स लेता हूं मैं A1 B1 A2 और B2, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसके साइंस याद रखने, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, आसान है, प्लस माइनस माइनस प्लस याद रहेंगे बड़ी आसानी से। अब आपको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन जो है आप किसी मैट्रिक्स को एक्सपेंड जो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट उसको कर सकते हो, ठीक। इसके अंदर कितनी रो है, ये R1 है, ये R2 रो है, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। तो आप इसको एक्सपेंड किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। मान लीजिए सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड अलोंग R1, मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, चेक करते हैं। देखो R1 रो के अंदर दो एलिमेंट है A1 और B1, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है A1, तो उसको लिख लीजिए। अब A1 से जो रो पास हो रही है उसको छुपा लीजिए और A1 से जो कॉलम पास हो रहा है उसको भी छुपा लीजिए। तो आपने क्या किया, ऐसे छुपा लिया, सही है। क्या बचा, क्या एलिमेंट देखने को मिल रहा है, B2, तो उस एलिमेंट को B2 को यहां लिख दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट से बात। आपने क्या किया, सबसे पहले ये A1 एलिमेंट लिखा, इसका साइन देखा कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। फिर आपने ये रो और ये कॉलम छुपा लिया, तो क्या बचा B2, सही है। फिर दूसरा एलिमेंट क्या था, R1 में B1 था और B1 कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस B1, सही है। अब B1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छुपा लीजिए, क्या लिख रहा है A2, तो क्या आ रहा है ये A1 B2 माइनस A2 B1, सही है। यही रिजल्ट में हमें वहां पे भी मिल रहा था, तो इसी को हम एक्सपेंशन कहते हैं बच्चों, सही है। इसका यूज हम 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स को निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा था आपको कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू यही मिलने वाली है। चलो अब हम कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंड करके देखते हैं इसे। एक्सपेंड अलोंग C2, तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो जरा, ये है B1 और B1 कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस B1। अब B1 का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छुपा लीजिए, क्या बच रहा है A2, ठीक। फिर कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, B2, और B2 कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव B2, B2 का कॉलम और B2 वाली रो छुपा लीजिए, तो क्या बच रहा है A1। अब चेक करो क्या है, A1 B2 माइनस B2 या A2 B1, इसको सीधा लिख लो A2 B1। क्या चेक करो, ये सेम क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है ना, ठीक। इसी तरीके से आप R2 C1 के अबाउट भी निकालोगे तो भी वैल्यू यही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स A रखी थी 2 3 5 9 और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट मेरे को बता दीजिए, सही है। तो करना क्या है, इसके साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मैं इसको R1 के अबाउट इसको एक्सपेंड करे दे रहा हूं, ठीक है। R1 पहला एलिमेंट क्या है 2, आपने इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा 9, फिर क्या है 3, 3 कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस आपने इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या मिला 5, 18 माइनस 15 इक्वल्स टू 3। तो इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली है, सही है। नोट कीजिए इसको, फिर हम 3x3 का एक्सपेंशन समझेंगे। स्टूडेंट्स, यूजिंग एक्सपेंशन हमने 2x2 मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने सीख ली। अब यूजिंग एक्सपेंशन 3x3 मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने सीख रहे हैं, सही है। चेक कीजिएगा, डिटरमिनेंट of matrix 3x3 matrix using expansion। चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, वो मिली आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। बस मैंने उनके एलिमेंट्स की पोजीशन लिख दी है, जनरल फॉर्म लिखी है, सही है, ठीक। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके अंदर कितनी रो है, R1 R2 एंड R3। देखो एक बात और नोट की होगी आपने कि डिटरमिनेंट का सवाल जब भी आएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का सवाल होगा, उसके अंदर रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कभी भी डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है बात। तो जितने भी सवाल आपके यहाँ बनने वाले हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिसेस के बनेंगे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम, तो A डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, देखो R1 के अबाउट मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंड अलोंग R1 और चेक करते हैं क्या मिलेगा। देखो इसके जो साइन है वो आपको किस तरीके से याद रखने, देखते रहना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ऐसी कोई
बड़ी बात नहीं है, इसको याद करना बहुत आसान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही है, ठीक है। आ जाओ, R1 में पहला कैसा है, पॉजिटिव है, तो A11 लिख लिया आपने। अब आप इसके कॉलम और इसकी रो को छुपा लेंगे तो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, सही है। इन 4 एलिमेंट को लिख लीजिए इस तरीके से, A22, A23, A32 एंड A33, सही है। बाद में इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, A12 कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस A12। अब A12 का कॉलम और रो छुपाएंगे, कौन से 4 एलिमेंट दिखे, ये वाले 4 ना, क्या है, A21, A23, A31 और A33, सही है। फिर तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव है, क्या है, A13। A13 का कॉलम और रो छुपाएंगे, क्या मिलेगा, A21, A22, A31 एंड A32, सही है। अच्छा, 2/2 का एक्सपेंशन तो हम सीख चुके हैं पिछले उसमें क्वेश्चन में। तो A11 इसको तो सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस ऐसे, तो क्या लिख सकते हो, A22 माइनस सॉरी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12, इसको ऐसे A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13, इसको ऐसे A21 A32 माइनस A31 A22, सही है। तो ये डिटरमिनेंट है एक 3/3 मैट्रिक्स का। क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाएगा और स्पीड भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 सवाल इसके हम करने वाले हैं, तो उन पे वो काम हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें आपको केवल एक्सपेंशन ही करना है 2/2 मैट्रिक्स का और 3/3 मैट्रिक्स का, सही है। तो आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं एक बार, और अगली वीडियो में तो मैं करा ही दूंगा पूरी, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी वीडियोस में अगले चैप्टर्स की अपलोड करता रहूं, सही है, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों।